जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि प्रोटीन्स की साख्त जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, मतलब प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं और अमीनो एसिड जो हैं वो मोनोमर्स हैं। अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो किस चीज़ को बना देते हैं, प्रोटीन्स को। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनकी क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं, उनका तयन किया जाता है, उनका हम मुतय्यन करते हैं दो चीज़ों की मदद से। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के एक प्रोटीन्स मालिक्यूल्स के अंदर या एक प्रोटीन मालिक्यूल के पास जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स की तादाद और तरतीब के लिहाज से हमने डिटरमाइन करना है किस चीज़ को, प्रोटीन्स को या प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स की चेन्स हैं वो फोल्ड होती हैं आपस में और फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि प्रोटीन्स की मखसूस शक्ल जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और लास्ट में है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हमने बात करनी है प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये टॉपिक जो है इंतहाई अहम है लॉन्ग के हवाले से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिंपली हम बताएंगे इट कंप्राइजेज, ये मुश्तमिल होती है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स की तादाद और तरतीब है उस पर जो मुश्तमिल है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी तरह अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है उसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन मालिक्यूल के, इंसुलिन मालिक्यूल के अंदर प्रोटीन, मतलब कि हमारे पास जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब इंसुलिन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की जो तरतीब है या सीक्वेंस है उसको सबसे पहले एफ सेंगर ने डिटरमाइन किया था, ये इसको मुतय्यन किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उसने किया क्या था, सेंगर ने वर्क किया था इंसुलिन मालिक्यूल्स पर फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। ये जो है हमारे पास MCQs है कि एफ सेंगर ने कितने साल वर्क किया था इंसुलिन के स्ट्रक्चर पर, तो कितने साल हो गए, 10 साल। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें कि हमारे पास इसने 10 साल काम करने के बाद इसने ये देखा कि इंसुलिन के पास 51 अमीनो एसिड्स हैं। 51 अमीनो एसिड्स ये भी एक मारूजी है और 51 अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे दो चेन्स मौजूद होती हैं। एक चेन के पास 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरी चेन के पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इनको अगर कंबाइन किया जाए वो कितने बनते हैं, 51 अमीनो एसिड बनते हैं। अब होता क्या है कि बहुत चेन्स, दोनों चेन्स जो हैं वो हेल्ड टुगेदर आपस में कंबाइन होती हैं एक बॉन्ड की मदद से, उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये भी मारूजी है कि इंसुलिन मालिक्यूल्स के अंदर जो चेन्स हैं वो किस बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़ती हैं, तो वो बॉन्ड जो है SS बॉन्ड है या डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के, इंसुलिन मालिक्यूल के बाद हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो कैसी है। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है इसके पास 574 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये जो 574 अमीनो एसिड्स हैं ये 4 चेन बनाते हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। अगर हम बात करें अल्फा चेन्स की तो ईच अल्फा चेन, हर अल्फा चेन के पास 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन के पास 146 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये दोनों भी मारूजियाँ हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, ये जो साइज़ होता है प्रोटीन मालिक्यूल का, मतलब साइज ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल, प्रोटीन्स का मालिक्यूल्स का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स के अंदर जो टाइप्स और नंबर्स हैं, मतलब अक़साम और तादाद है अमीनो एसिड्स की, उस पर डिपेंड करता है साइज़ किस चीज़ का, प्रोटीन मालिक्यूल्स का। इसी तरह अगर हम बात करें स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स की तरतीब जो है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। अब देयर आर 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ये भी हमारे पास मारूजी है। हर प्रोटीन जो है वो
मुश्तमिल होती है यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब हर जो प्रोटीन है, जितने भी प्रोटीन हैं उनमें से हर प्रोटीन यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब कि हर प्रोटीन के पास 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की मखसूस तरतीब मौजूद होती है। अब आ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, सीक्वेंस मतलब कि तरतीब मौजूद होती है। अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड की जो तरतीब है वो क्या होती है, इज़ हाईली स्पेसिफिक, एक ज़्यादातर क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स के काम के लिहाज से इनकी तरतीब जो क्या होती है, इंतहाई स्पेसिफिक होती है। इसके तरतीब के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई भी तब्दीली आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। द डिस्टर्बेंस ऑफ वन अमीनो एसिड, एक भी अमीनो एसिड अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाए, हट जाए, तो वो जो प्रोटीन है उसका फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन है इंसान के अंदर। इन दिस केस, इस हालत में वन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड जो है वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो जो मरीज़ होता है वो क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, उसके अंदर डेथ कॉज हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल है, और ये भी हमारे पास रेड ब्लड सेल है। ये जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल है मतलब कि हेल्दी है। और ये क्या है, रेड ब्लड सेल जो है इसके पास वो जो अमीनो एसिड था वो अपनी जगह से हट चुका है, मतलब ये इसके ऊपर क्या हो चुकी है, सिकल सेल एनीमिया है, मतलब रेड ब्लड सेल इफेक्टेड है। अब आप देख सकते हैं उसकी शक्ल जो है वो द्रांति की तरह की हो गई है। एंड सिकल सेल एनीमिया का भी मतलब होता है द्रांति की नुमा, द्रांति की शक्ल का। अब ये जो हमारे पास जब ये शक्ल बनती है तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे की तरफ बॉडी के पास मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है मरीज़ की। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है नॉर्मल जो है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्लड जो है आगे की तरफ नॉर्मल जो है वो स्पीड से चल रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी दिक्कत यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो सेल है वो क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे अपना फंक्शन जो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, मतलब कि आगे की तरफ ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर सकता। ये हमारे पास थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। हमने सबसे पहले बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो कब बनती है, इट इज़ फॉर्म बाय क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्वाइलिंग होंगे, फोल्ड होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर बल खाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो डू नॉट रिमेन फ्लैट, वो चिपटे नहीं रहते। यहाँ पे दो टाइप्स की जो है वो शक्लें मौजूद हैं, मतलब कि चेन्स पाई जाती हैं। एक को आप अल्फा हेलिक्स कहते हो, दूसरे को आप बीटा प्लेटेड शीट कहते हो। अब अल्फा हेलिक्स क्या है, इट इन्वॉल्व आ स्पाइरल फार्मेशन, मतलब कि यहाँ पे जो शक्ल बनती है वो किस तरह की बनती है, एक स्प्रिंग नुमा जो है वो साख्त बनती है किस चीज़ की, पॉलीपेप्टाइड चेन की। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन जो है वो क्या होती हैं, आपस में एक क्वाइल होकर स्पाइरल शेप बना देती हैं, स्प्रिंग नुमा से शेप बना देती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्फा हेलिक्स का। इसी तरह हम बात करें, इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, ये जो है यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती है। हर टर्न के पास हर जो बल है, मतलब इस तरह का जो है, इस तरह से अगर बल खा रही है तो हर टर्न जो है इसके पास क्या होता है, 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये भी एक सिंपल सी मारूजी है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, इनके दरमियान बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से क्या होता है कि इनकी स्पाइरल शेप जो है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हेलिक्स जो है वो क्या हो जाता है, इंटैक्ट, मतलब कि मजबूत बन जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें बीटा प्लेटेड शीट की, तो इट इज़ फॉर्म बाय फोल्डिंग बैक, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर तह चढ़ाना। जैसे कि हमारे पास ये एक इस तरह की एक चेन होगी, यहाँ पे ऐसे एक फोल्ड, उसके बाद इसको हम पीछे लेकर जाएंगे, ये हमारे पास दूसरा फोल्ड, इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, फिर पीछे लेकर जाएंगे,
इसी तरह एक हमारे पास जो है इस तरह से क्या बनती है, शक्ल बनती है, फोल्डिंग बैक, फोल्ड होगी आगे पीछे की वजह, आगे पीछे की तरफ, और एक शक्ल बनेगी जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, बीटा प्लेटेड शीट का। ये दोनों जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट जो है वह है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें होता क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या करते हैं, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स बैंड्स एंड फोल्ड्स क्या होती है, झुक जाती है, उसके बाद आपस में फोल्ड हो जाती है एक दूसरे के इर्द गिर्द, और उसके बाद क्या बनाती है, फार्मिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बना देती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देती है। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इसको मेंटेन किया जाता है 3 बॉन्ड की वजह से, और वो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं वो हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड या SS बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक्वस इन्वायरमेंट की बात करें, आबी इन्वायरमेंट की बात करें, तो जब एक्वस इन्वायरमेंट होगा ये क्या करती है, मोस्ट स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब कैसे बनता है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो हैं और बरीड इनसाइड वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ धंस जाते हैं, नीचे की तरफ पानी के अंदर बैठ जाते हैं, प्रोटीन्स के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो हैं, मतलब कि जो वाटर लविंग हैं, वो सरफेस ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल की सतह के ऊपर क्या होते हैं, या वाटर की सतह के ऊपर जो है वो तैरने लगते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट में हमारे पास है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स क्या करती हैं, और एग्रीगेटेड आपस में मिल जाती हैं और हेल्ड हो जाती हैं, हेल्ड टुगेदर आपस में एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। किस चीज़ की मदद से, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की मदद से, हाइड्रोफोबिक ताकतों की मदद से, फोर्सेस की मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से और आयोनिक बॉन्ड की मदद से, जिसकी वजह से एक शक्ल बनती है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का नाम दे देते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड इन हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो है स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। इनके एग्जाम्पल में जो है वो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और हीमोग्लोबिन क्या करती है कि कैरी ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप देख सकते हो अमीनो एसिड सब यूनिट जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी तरह ये जो है अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और ये क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसी तरह आप जो है आप बिल्कुल ईजीली सिंपली वे में आप इसको इसी तरह से लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।